दिल्ली के अंदर जितने मंडियां चल रही हैं उसको लेकर के आज दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के सभी अधिकारी और मंडियों के जितने सेक्रेटरी हैं उनके साथ हमने आज अगले 1 साल के लिए एक्शन प्लानिंग मीटिंग की थी, जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उसमें से जो सबसे एक प्रमुख निर्णय आज हुआ है, दिल्ली के अंदर जिस तरह से प्रदूषण को लेकर के समस्याओं से पूरी दिल्ली जूझ रही है, उसमें दिल्ली की जो फिश एंड पोल्ट्री मार्केट है, मछली और मुर्गा मंडी है, उसका जितना वेस्ट होता है उसका भी एक अहम रोल होता है। तो अभी पूरे मंडियों के अंदर हम इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ग्रो करने की तरफ हम प्लान बना रहे हैं, जिसकी शुरुआत के लिए अभी सबसे पहले दिल्ली के फिश और मुर्गा मंडी के अंदर हमने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, जो गाजीपुर के अंदर उसको लगाया जाएगा। अभी वर्तमान में उस मुर्गा मंडी में 10 मीट्रिक टन जो है वहाँ से वेस्ट जो है डेली निकलता है, और गाजीपुर जो लैंडफिल साइट है वहाँ पर ले जा कर के उसे फेंक दिया जाता है। इसमें उसको लेकर के जैसा कि बार बार होता रहा है, लैंडफिल साइट में जो जिस तरह से पोल्यूशन पैदा होता है और वहाँ से जो गैस बनती है, उसको लेकर के कई बार पूरी सरकार उसको लेकर रिव्यू कर रही है, लेकिन मंडियों में हमने ये प्लान बनाया है कि हम वहाँ तक उसको जाने ही ना दें, उसका निपटारा मंडियों के अंदर ही हो। तो इसके लिए हमने पिछले साल एक कमेटी बनाई थी, जिसमें IIT, DSIDC, MCD और हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग थे, इन सब के एक्सपर्ट थे। और उन लोगों से उस कमेटी ने सारे चीज़ों का स्टडी करके दिसंबर 2015 में एक रिपोर्ट हम सबमिट किया था, जिसमें उसका जो UI उन्होंने जारी किया था, और उसमें जो सारे टेक्नोलॉजी थी उसको स्टडी करने के बाद उन्होंने जो रिकमेंड किया है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की टेक्नोलॉजी है निसार गुना, उसका नाम है उस टेक्नोलॉजी का, निसार गुना टेक्नोलॉजी है, जिसके आधार पर ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगेगा। इससे उसके वेस्ट से इस प्लांट के माध्यम से वहीं पर बिजली पैदा की जाएगी। ये जो टेक्नोलॉजी है, इसमें जो तकनीकी है वो बायोगैस और बायोलॉजिकल H2S रिमूवल पर आधारित है। ये जो निसार गुना जो नाम उन्होंने रखा है, उसका जो बेस है वो बायोगैस के आधार पर बायोलॉजिकल H2S रिमूवल, इसके आधार पर ये टेक्नोलॉजी बनाई है, जिसका नाम उन्होंने निसार गुना रखा है। अभी इसका हम लोग टेंडर करने जा रहे हैं इस प्लांट के लिए, इस टेक्नोलॉजी के आधार पर टेंडर करेंगे। अभी देश भर में करीब 19 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो इस टेक्नोलॉजी के आधार पर प्लांट देश भर में लगाती हैं। तो अब हम इसका टेंडर फ्लोट करने जा रहे हैं, और जो भी टेंडर में कंपनी बिड करेगी
उस कंपनी को फिर ये हम लोग प्रोजेक्ट दे करके और वहाँ तैयार करेंगे। इसका जो डिटेल है प्रोजेक्ट का, करीब ये जो प्लांट होगा 1500 स्क्वायर मीटर में वहाँ पर इस्टेब्लिश होगा। ये प्रतिदिन 10 से 15 मीट्रिक टन वेस्ट को ये कन्वर्ट करेगा। अभी जो सारा जो वहाँ से कूड़ा वहाँ का जो वेस्ट होता है उठता है और लैंडफिल साइट तक जाता है, उसमें अगर हम 5 साल का कैलकुलेशन करें तो करीब 12 करोड़ रुपया अभी मंडी खर्च करती है उसमें, इस पूरे 5 साल का जो उसका है। ये जो प्लांट अभी जो हम लोग लगाने का जो एस्टिमेट कास्ट जो बना है, तो इसमें लगभग बेसिक जो है करीब 3.33 करोड़ रुपया जो है इसमें बेसिक इन्वेस्टमेंट है जो मंडी करेगी उसमें सरकार की तरफ से। और कुल जो 5 साल में जो इसका खर्चा आएगा वो 6.66 है, जिसमें 3.33 पूंजीगत लागत है और 3.33 ऑपरेशन रख रखाव में इसका ये एस्टिमेट है खर्चे का। प्लांट द्वारा मंडी को प्रतिदिन जो है 1800 यूनिट जो है बिजली सप्लाई की जाएगी। अभी ये बिजली जो है हम बाहर से लेते हैं 1800 यूनिट। अभी जो हम बिजली लेते हैं उसका पेमेंट करते हैं, तो 5 साल का उसका जो एस्टिमेटेड कास्ट है वो 3 करोड़ 15 लाख रुपया है अभी बिजली पे हम खर्च करते हैं। इसके अलावा उस प्लांट से 1500 किलोग्राम प्रतिदिन जो है वो खाद का उत्पादन होगा, जिसका जो बेनिफिट है कि 5 वर्षों में 60 लाख रुपए का बचत, मतलब उससे अतिरिक्त तो उसको फ़ायदा मिलेगा। अगर हम टोटल इसका निकालें कैलकुलेशन, तो जितना हम खर्चा कर रहे हैं 12 करोड़ रुपया, तो बिजली और प्लस खाद को हम जोड़ें तो 8 करोड़ रुपए का बचत इस प्रोजेक्ट को लगने से आर्थिक रूप से सरकार को होगा, मंडी को होगा, और जो पोल्यूशन में जो उसका योगदान था उससे हम मुक्त हो पाएंगे। ये इस प्लांट का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लगाने का ये 2 मेजर फ़ायदे हैं। एक तो 8 करोड़ रुपए बचेगा और दूसरा जो पोल्यूशन में मंडी का कंट्रीब्यूशन है वो 0 हो जाएगा। तो ये पूरा प्लांट को लगाने का हम लोग टेंडर फ्लोट करने जा रहे हैं। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं जो छोटी छोटी अभी आज हम आपको बता देंगे केवल, कि आज़ादपुर मंडी में अभी 6 जनवरी को वहाँ पर हम लोगों ने एक मज़दूरों के लिए एक लेबर सेट वहाँ पर तैयार किया है, जहाँ पर वो अपने अवकाश के समय में, छुट्टी के समय में बैठ सकें, वहाँ पर मनोरंजन कर सकें। वो सारा, तो वो जो मज़दूर सेट था वो सारा तैयार हो गया है। तो 6 जनवरी का उसका शुभारंभ उद्घाटन कर रहे हैं हम लोग, मज़दूरों को सौंप देंगे। और वहाँ पर एक 19 नंबर शेड है, वो 2.25 करोड़ रुपए के लागत से उसका भी शिलान्यास हम करेंगे 6 जनवरी को। तो ये अभी आज 2 चीज़ें फाइनल स्टेज में हैं। अभी 3 तारीख को पूरे दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की हम मीटिंग बुला रहे हैं, पूरे बोर्ड की, और उसमें आज जो कई हमने प्रोजेक्ट जो प्रस्तावित किए हैं बोर्ड में, उस दिन उस पर चर्चा होगी और उसमें से जो जो निर्णय हो जाएंगे, तो अभी कई बड़े प्रोजेक्ट जैसे से टिकरी खानपुर में काफ़ी बड़ी मंडी बनाने का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। उसके अलावा अन्य मंडियों में भी कई सारे प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं, गाजीपुर फूल मंडी में भी और सारे प्रोजेक्ट हैं। तो 3 तारीख को बोर्ड की मीटिंग के बाद फिर हम एक ये प्लान कर रहे हैं कि आपके सामने हम सारा जितने प्रोजेक्ट हैं उसका हम प्रेजेंटेशन करवा देंगे। तो और जो चीज़ होगी वो अब 3 तारीख के बोर्ड के बाद आपको करेंगे। सर 1800 यूनिट इसकी सप्लाई होगी यूनिट, अभी इसकी कितनी यूनिट खर्च करता है? ये अराउंड इतने की है।
हमें इसके बाद एक्स्ट्रा बिजली एनर्जी लेने की लेने की जरूरत जरूरत नहीं नहीं पड़ी। सर वहाँ पे से पहले भी कोई प्लांट वगैरह लगे था 4-5 साल पहले। नहीं, गाजीपुर मंडी में नहीं है। मंडी में नहीं, लैंड एक लैंडफिल साइट पे, लैंडफिल से। लैंडफिल साइट पे एक प्लांट वहाँ पे लगा हुआ है। सर तो लगभग ये मंडी में तो ये पहला है, और इसके अलावा फिर और मंडी में पहले। हाँ, अन्य मंडियों में भी हम इस पे होमवर्क कर रहे हैं। तो कब जी, उम्मीद है सर प्लांट ये लग जाएगा? लगाए ये तो अभी टेंडर के बाद उसमें वो अपना डेट कोट करेंगे, बट हमारे तो कोशिश है कि जल्दी हम इसको शुरू करें। देश में और कोई ऐसी मंडियां हैं जिनमें इस तरीके के प्लांट वगैरह यूज होते हुए? कुछ जगहों पर हमने सुना तो है कि लगी हैं, बट वो डिटेल उनका हमारे पास नहीं है, क्योंकि अब ये 19 कंपनियां इस पर काम कर रही हैं, तो कुछ कुछ जगह पे तो लोग प्रयोग कर ही रहे हैं। सर वेस्ट टू एनर्जी में इंसिनरेशन तो नहीं होगा, कूड़े को जलाया तो नहीं जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, वो तो उसको मशीन जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू करते हैं, तो उसका बाहर कोई पोल्यूशन पे इम्पैक्ट नहीं होता है, अच्छा वो इन्वायरमेंट पे कोई नहीं करता है। सर जैसे ये ऑल इज अ कंट्रोल्ड, जो भी ये कन्वर्जन का जो प्रोसेस होता है वो कंट्रोल्ड होता है। अच्छा, और 8 करोड़ का जो सेविंग है सर वो एनुअली है कि 5 ईयर का, 5 ईयर। ये 12 करोड़ भी जो हमने बताया है वो 5 साल का है, जो ये सारा एस्टिमेटेड कास्ट है वो 5 साल का है।